हेलो एवरीवन, दिस इज सुभदर्शिनी। वेलकम टू स्टडी राइट्स। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 MCQs जो है आपका आया है क्लास 6 साइंस का वाटर चैप्टर से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड। वो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जो प्रोसेस में वो वाटर वेपर में फॉर्म में भी कन्वर्ट होगा, फिर उसी वेपर ने वाटर के फॉर्म में भी कन्वर्ट होगा। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसपिरेशन या कंडेंसेशन, रेस्पिरेशन, ऑल ऑफ दिस। ट्रांसपिरेशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन कौन सा प्रोसेस है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, देन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ही होगा, क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में वेपर फॉर्म में आ जाता है, फिर क्या होता है वेपर फॉर्म से ऊपर जाकर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, पता है। देन वही वाटर ड्रॉपलेट जो भारी हो जाता है, देन वो फिर वाटर के फॉर्म में, जिसको हम रेन बोलते हैं, उसी फॉर्म में आ जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज कंडेंसेशन। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो होगा नहीं, ठीक है। देन ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन। फिर नाउ नंबर 2 क्वेश्चन, वाटर ड्रॉप्स appear on the outer surface of a glass containing cold water is due to। आप लोग के ग्लास में क्या करोगे? कोल्ड वाटर, ठंडा पानी रखोगे या फिर आइस लाकर डाल दोगे। फिर कुछ देर के बाद क्या देखोगे? वही जो ग्लास होगा, ग्लास का आउटर साइड में छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देगा। वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो आ जाता है वो कौन सा प्रोसेस में आता है वो पूछता है। एक कंडेंसेशन, एवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, नॉन ऑफ दिस। प्रेसिपिटेशन होगा क्या? नहीं, प्रेसिपिटेशन कौन सा प्रोसेस है? जब वाटर वेपर फॉर्म में चला जाता है, फिर ऊपर कंडेंस्ड होकर वापस रेन के फॉर्म में आता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये प्रोसेस ये नहीं होगा, गलत। एवापोरेशन, एवापोरेशन हम किसको बोलेंगे? एवापोरेशन होता है जो वाटर क्या होगा, वेपर फॉर्म में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो द करेक्ट आंसर इज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या होता है? ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है वाटर। तो ग्लास का आउटर साइड में जो वाटर ड्रॉपलेट देखा वो कौन सा फॉर्म में था? कंडेंसेशन फॉर्म में। क्लियर? नाउ नंबर 3 क्वेश्चन। नाउ द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम किसको बोलेंगे? जब रेन वाटर होता है हम बोलते हैं ना इसको हार्वेस्ट करना चाहिए, उसका मतलब संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। ये कैसा प्रोसेस में होगा? कैच वाटर व्हेयर इट फॉल्स। जो कोई भी जगह में रेनफॉल होगा उसी वाटर को हम सेव करके रखेंगे। या फिर स्टॉप वाटर गोइंग इनटू रिवर्स एंड लेक्स। रिवर एंड लेक को पानी मतलब रेन का वाटर चला जाएगा तो उसे रोक देंगे। रोक देंगे क्या? नहीं ना। देन ये गलत हो जाएगा। फिर मेकिंग डैम्स एंड रिवर, रिवर के ऊपर डैम करने में क्या रेन वाटर कंजर्व हो पाएगा? नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन स्टॉप वाटर गोइंग इनटू ओशंस, ओशंस में जो पानी जाएगा, हमें वाटर को रोकना नहीं है, हम वाटर को, रेन वाटर को क्या करना है? हम रेन वाटर को कंजर्व करना है, संरक्षण करके रखना है। तो ये भी गलत है। तो कैच वाटर व्हेयर इट फॉल्स, जो कोई भी जगह में रेन वाटर आएगा उसी जगह में हम क्या करेंगे? रेन वाटर को कंजर्व करके रखेंगे। फॉग अपेयरिंग ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग इज ड्यू टू। अभी तो विंटर चल रहा है, विंटर मॉर्निंग में आपको क्या दिखाई दे रहा है? फॉग दिखाई दे रहा है सुबह सुबह। तो वो फॉग फॉर्मेशन कहाँ से होता है? कौन सा प्रोसेस में? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन तो नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है? लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फ्रॉम ए लीफ, उसको बोलेंगे हम ट्रांसपिरेशन, जो कि प्लांट करता है। फिर स्मोक, स्मोक तो नहीं होगा क्या? सिर्फ धुआं। कोल्ड नाइट्स, ठंडे के वजह से होता है क्या? नहीं। कंडेंसेशन, ये भी क्या होता है? कंडेंसेशन के वजह से। क्योंकि देखो ये नंबर 2 क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि वाटर ज़्यादा ठंडा होने से क्या हो जाता है? फिर ग्लास का आउटर साइड में वाटर ड्रॉपलेट की तरह आ गया। फिर विंटर नाइट में क्या होगा कि वही ज़्यादा ठंडे के वजह से वो जो ठंडे के वजह से क्या होगा? वही वाटर ड्रॉपलेट कौन सा फॉर्म में आ जाता है? धुआं के फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फॉग बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज
कंडेंसेशन, तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलेंगे। क्लियर? नाउ नंबर 5 क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स। ऑलरेडी मैं ट्रांसपिरेशन क्या है 2 बार बोल चुकी हूँ। तो ये चारों ऑप्शन में, प्रिपेयर फूड फ्रॉम वाटर, वाटर से फूड प्लांट बनाता है? नहीं। रिलीज वाटर वेपर, यस, वाटर वेपर फॉर्म में जब रिलीज करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। देन एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर, ये कोई एब्जॉर्ब नहीं करता है ट्रांसपिरेशन में। रिसीव वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करना, वो कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसपिरेशन का? नहीं, वो तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। 6 नंबर क्वेश्चन, स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लॉथेस व्हाइल दे आर आयरन्ड इज ड्यू टू, कौन सा प्रोसेस होगा? ट्रांसपिरेशन, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। जब हम आयरन देते हैं, स्टीम करते हैं और वो कपड़ा थोड़ा सा गीला हुआ होता है, वेट होता है कपड़ा, देन क्या होता है? देखोगे इसे स्टीम देने के बाद ऊपर से धुआं धुआं दिखाई देगा। तो वो जो धुआं निकलता है वो कौन सा, मतलब ये चारों में से कौन सा प्रोसेस में जाएगा? ऑब्वियसली वो वेपर फॉर्म में जा रहा है। वेपर फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? एवापोरेशन प्रोसेस बोलेंगे। तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, एवापोरेशन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। कंडेंसेशन तो नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन तो नहीं होगा। ठीक है। फिर नंबर 7 क्वेश्चन, वी यूज वाटर फॉर बाथिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, ऑल ऑफ द अबव। वाटर तो ये तीनों सब में हमें चाहिए, बाथिंग में भी, क्लीनिंग में और कुकिंग में। तो हियर द ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? नाउ नंबर 8 क्वेश्चन, द ओशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर फॉर आवर यूज। ठीक है। द वाटर फ्रॉम द ओशन रिचेस टू अस विद द हेल्प ऑफ, ओशन का वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे पास उसका वाटर आता है। तो ये चारों में से कौन सा प्रोसेस में? नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड वाटर साइकिल, रिवर्स, लेक्स, वाटर पम्प्स। क्या डायरेक्ट रिवर, लेक एंड वाटर पम्प से हमारा घर को हम पानी लेके आते हैं क्या? नहीं। तो नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड वाटर साइकिल, ये होगा आपका राइट आंसर। कैसे? ओशन में वाटर है तो समर सीजन में क्या होता है? वो एवापोरेट होकर वेपर फॉर्म में चला जाता है ऊपर। फिर ऊपर क्या होगा? वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा, जिसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे। फिर जब वो भारी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा वाटर ड्रॉप्स, फिर क्या होगा? वो रेन के फॉर्म में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि जब रेन के फॉर्म में आता है वो ओशन का वाटर ही सिर्फ ओशन को ही जाएगा, नहीं, हमारे पास भी आता है। तो ऐसे इनडायरेक्टली क्या होता है? वाटर साइकिल के थ्रू ही ओशन का वाटर हमारे पास आकर पहुंचता है। क्लियर? फिर नंबर 9 क्वेश्चन, द प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। इससे पहले भी हम फॉग के बारे में बात की, अभी आओ ड्यू के बारे में। ड्यू क्या होता है? देखा है, अभी विंटर में सुबह सुबह जाओगे तो कोई भी पत्ते, प्लांट का पत्ते को देखोगे, उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स लगेगा, मतलब वाटर ड्रॉप्स होगा। ठीक है। फिर वही वाटर ड्रॉप्स को हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली वाटर ड्रॉपलेट का नाम ही है कंडेंसेशन होता है। तो ये है आपका नंबर ए, ऑप्शन इज करेक्ट। एवापोरेशन तो वेपर हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन तो प्लांट का जो लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन का मतलब तो रेन का फॉर्म में जब वाटर आएगा, तो करेक्ट आंसर इज कंडेंसेशन। क्लियर? नाउ हियर इज द लास्ट क्वेश्चन, वाटर इन आवर टैप कम्स फ्रॉम ए। हमारे घर में वॉशरूम में हो या फिर बेसिन में हो, किचन में हो, जब हम टैप ओपन करते हैं तो वाटर आता है। वो वाटर कहाँ से आता है? रिवर में, लेक से, वेल में। ऑब्वियसली रिवर में होगा, घर का आसपास कोई रिवर होगा तो हमारा म्यूनिसिपैलिटी सप्लाई, जो वाटर सप्लाई पानी हमारे घर को आया होगा, तो कैसे आता है? वही रिवर का वाटर ही प्यूरिफाई करके हमारे घर को भेजते हैं। ठीक है, तो रिवर भी करेक्ट होगा। लेक, अगर पास में लेक है, लेक का वाटर भी आता है। वेल, अगर घर में हम बोरिंग करके रखे हैं, ठीक है, और हमारे पास ही वेल है, हम मोटर के थ्रू घर को क्या करते हैं? पानी का सप्लाई खुद अपना वेल से करते हैं, तो वो वेल भी होगा। तो हियर द ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो इन दिस वीडियो हमने 10 MCQs ऑफ द चैप्टर वाटर का डिस्कस किए। सो नेक्स्ट क्लास में और भी ज़्यादा MCQs डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ, थैंक यू, बाय बाय।